हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब गौशालाओं को आत्मनिर्भर बना रही है और इसी के तहत प्रदेश की 21,000 पंचायतों में सरकारी फंडिंग से स्थापित गौशालाओं को प्रमोट करने के लिए उद्यानिकी विभाग नर्सरी और सब्जी आदि की जैविक खेती में उपयोग के लिए गोबर खाद खरीदने की प्लानिंग तैयार कर रहा है। ऐसे प्रदेश की गौशालाओं को लगभग 250 करोड़ रुपए प्रति वर्ष लाभ होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्लानिंग के अमल में आने से ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रीवा, उज्जैन जैसे बड़े शहरों में गौशालाओं पर प्रतिवर्ष 7 से 15 करोड़ रुपए तक खर्च हो रहा है। गोबर विक्रय सहित अन्य प्लानिंग के अमल में आने से हर गौशाला पर हो रहे खर्च में लगभग 5 करोड़ रुपए तक प्रति वर्ष बचत हो सकेगी। कांग्रेस इस प्लान पर चुटकी ले रही है, तो वहीं गौशालाओं की सेवा करने वाले संत कह रहे हैं पहले गौशालाओं की जमीनों को मुक्त कराना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को की खोज किया, इस बात को पूरे समाज के सामने लाया कि वास्तव में गोधन है। यदि हम गौशालाओं को विकसित करेंगे तो वे गौशालाएं गोधन का तो संरक्षण करेंगी, बल्कि वे आत्मनिर्भर बनकर कुछ आय का साधन भी बन सकती हैं। और जो कार्य आम आदमी का है वह शासन पे दायित्व दिया जाता है, तो शासन के साथ मिलकर संत सामान्य गणों को लेकर सेवा का कार्य कर रहे हैं। रानी घाटी में लगभग 1200 बीघा जमीन है। अगर उस भूमि का सही सदुपयोग कर लिया जाए तो गौ सेवा के क्षेत्र में बड़ा कार्य हो पाएगा। न उनको पीने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था, न कोई देखभाल की व्यवस्था है। यहाँ तक कि गौशालाओं पर अब अतिक्रमण हो रहा है और ये अतिक्रमण भी अब बढ़ता जा रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ घोषणाओं का अमलीकरण हो रहा है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस खबर पर जुड़ गया। नासिर, मध्य प्रदेश की गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, इसके लिए किस तरह से एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं? देखिए, श्रवण देखना होगा कि क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गौशाला है और खासकर ग्वालियर की गौशाला बहुत चर्चित है, क्योंकि यहाँ पर गौ संवर्धन के लिए खासकर बहुत ज्यादा काम किए जा रहे हैं। और उसी के तहत जो उद्यानिकी विभाग है उसने एक बड़ा फैसला ये लिया है कि 21,000 जो पंचायतें मध्य प्रदेश में हैं, वहां पर जो पंचायतों में गौशालाओं का जो देखरेख का जो जिम्मा है वो सरकारी तंत्र पर है। तो उनमें जो जैविक खाद का जो उपयोग होता है, विक्रय होता है, तो वो उद्यानिकी विभाग उन गौशालाओं से खरीदेगा। तो इससे लगभग 254 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना गौशालाओं की है। इसी के साथ में और कई सारे जो प्लान है वो है, क्योंकि गोबर को लेकर है, फिनाइल को लेकर है। ग्वालियर की गौशाला में सीएनजी का प्लांट लग रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, क्योंकि एक लंबा बजट गौशालाओं के संवर्धन के लिए खर्च किया जाता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि गौशालाओं में जो गौवंश की जो संख्या है बहुत तेजी से बढ़ रही है। अकेले हम ग्वालियर की गौशाला की बात करें, लाल टिपारा की, तो 8,000 से ज्यादा गौवंश है। ऐसे ही जिले में लगभग 30 से ज्यादा गौशालाएं हैं। तो लगभग गौवंश की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अब सरकार की कोशिश यही है कि जो गौशालाओं में जो गौवंश मौजूद है उनका कैसे उपयोग किया जाए। तो उसी के तहत गोबर से गौकाष्ठ का निर्माण किया जा रहा है, कंडों को बेचा जा रहा है, फिनाइल बनाया जा रहा है, जो सीएनजी का प्लांट है वो लगाया जा रहा है। तो इस तरह के आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। और उसी में सबसे पहले जो भूमिका निभाने की कोशिश की है वो उद्यानिकी विभाग ने की है कि उन्होंने कहा है कि गौशालाओं से जो जैविक खाद निर्मित होगी उसको उनका उद्यानिकी विभाग है वो खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं उससे सरकार को एक बड़ा राजस्व भी मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस तमाम जानकारी के लिए।